श्री कृष्ण को देख कर बरज लाडली, यमुना किनारे थमी सी रह गई। कृष्ण निहारे राधा को, राधा निहारे कृष्ण को, दोनों की दृष्टि जुड़ती रह गई। वृंदावन का वो पावन प्रभात, चारों ओर कोयल की मधुर कूक, यमुना तट की लहरों की धीमी सरगम और वृक्षों पर झूलते पुष्पों की सुगंध हवा में घुली थी। ब्रज की गलियों में उस दिन एक विशेष हलचल थी, जैसे कोई अदृश्य संकेत सबको किसी दिव्य घटना के लिए तैयार कर रहा हो। राधा, ब्रज की लाडली, उस दिन अपने सखियों संग यमुना तट की ओर जा रही थी। उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। ना तो यह साधारण दिन था, ना ही साधारण यात्रा। मानो उनके मन की गहराइयों में कोई पुकार उठ रही थी। आज कुछ होगा, आज कोई मिलने वाला है। सखियां हंसते हुए उनसे बोली, राधे तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या यमुना की लहरों में ही खो गई हो? राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उनके नयन अनजाने में ही दूर तक कुछ खोजते से लगते। इधर दूसरी ओर गोपों के बीच खेलते हुए मुरलीधर श्याम अपने ग्वाल बालों के संग यमुना तट की ओर ही बढ़ रहे थे। उनकी वंशी आज मौन थी, पर आंखों में शरारत और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। मानो स्वयं उन्हें भी आभास हो के कोई असाधारण क्षण आने वाला है। ज्यों ही राधा यमुना किनारे पहुंची, लहरों की गति जैसे थम गई। वृक्षों पर बैठी चिड़ियां भी गाना भूल गईं। तभी दूर से सखियों ने देखा, ग्वालों का एक समूह हंसता बोलता तट की ओर आ रहा है। उन सखियों ने ठिठोली करते हुए कहा, देखो देखो, ये नंदलाल आ रहे हैं, जिनकी मुरली की धुन पर सारी गोकुल नाच उठती है। और फिर वो क्षण आया। राधा और कृष्ण पहली बार आमने सामने। जैसे ही राधा की आंखें कृष्ण पर पड़ी, उनके चरण वहीं जम गए। वो न हिल सकी, न कुछ कह सकी। कृष्ण ने भी जब राधा को देखा तो मानो समय थम गया। एक और मुरलीधर की मधुर दृष्टि, दूसरी ओर ब्रज की वंदनीय राधा की लज्जामयी छवि। चारों ओर मानो कोई अनसुनी धुन गूंजने लगी। सखियां आपस में फुसफुसाने लगी, अरे देखो, राधे तो खड़ी की खड़ी रह गई। दूसरी बोली,
और कान्हा भी तो बस राधा को ही देख रहे हैं, जैसे उनकी सारी शरारतें थम गई हों। उस पल न कोई बोला, न किसी ने कदम बढ़ाया, पर आत्माएं मिल चुकी थी। यही वो दिव्य मिलन था जो युगों तक प्रेम की परिभाषा बन गया। धीरे धीरे वातावरण में हलचल लौटी, यमुना की लहरें फिर बहने लगी, पक्षी फिर गाने लगे। पर जिनकी आंखों ने उस मिलन को देखा, उनके हृदय में आज भी वो दृश्य अमिट है। राधा ने मन ही मन अनुभव किया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये वही है जिनकी स्मृति सदियों से उनके अंतर्मन में गूंज रही थी। और कृष्ण ने भी समझ लिया कि यह कोई साधारण गोपी नहीं, ये तो उनके जीवन की वो अर्धांगिनी है जिनके बिना उनकी लीला अधूरी है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यहीं से प्रारंभ होता है वो अध्याय, जहां प्रेम का अंकुर फूटता है। राधा और कृष्ण का यह प्रथम मिलन ब्रजवासियों के लिए एक साधारण घटना नहीं थी, ये तो आने वाले अनगिनत प्रेम गीतों, अनगिनत लीलाओं और अनगिनत व्यथाओं का बीज था। आज जब हम राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, तो वही प्रथम मिलन याद आता है, जब दोनों मौन थे पर आत्माएं बोल उठी थीं। और यही मौन संवाद अनंत काल तक भक्ति का आधार बन गया। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे। श्री कृष्ण को देख कर बरज लाडली, यमुना किनारे थमी सी रह गई। कृष्ण निहारे राधा को, राधा निहारे कृष्ण को, दोनों की दृष्टि जुड़ती रह गई। सखियां बोली देखो देखो री, आज राधा में ही कान्हा खो गए। पवन भी रुक गई, यमुना थम गई, संसार की धड़कनें मानो सो गई। श्री
कृष्ण को देख कर ब्रज लाडली यमुना किनारे थमी सी रह गई। कृष्ण निहारे राधा को, राधा निहारे कृष्ण को, प्रेम की गाथा वहीं लिखी रह गई। राधा का मन आज खो गया, कान्हा की मुस्कान में लय हो गया। गोपियां हंस बोली ये मिलन अनोखा है, जिससे धरा का हर कण रोशन हो गया। श्री कृष्ण को देख कर ब्रज लाडली यमुना किनारे थमी सी रह गई। कृष्ण निहारे राधा को, राधा निहारे कृष्ण को, प्रेम की ज्योति सदा जलती रह गई। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे। प्रेम का प्रथम मिलन अमर कथा, युगों तक गाई यही